छोटी ईद की बड़ी तैयारी जोरों शोर से जारी। बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का गैर मामूली रश। अनारकली, इचरा, लिबर्टी, मून मार्केट, करीम ब्लॉक, फोर्ट्रेस समेत दीगर मार्केटों में गहमा गहमी। खातीन कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ। टेक्साली गेट जूता मार्केट में खुस्से और पेशावरी चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कश्मीरी चूड़ियों की मांग में भी इजाफा। मर्द हजरात भी तैयारियों में पीछे ना रहे। कोई शलवार कमीज तो कोई पैंट कोट खरीदने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब में ईद की 5 छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने जुमेरात, जुमा और हफ्ता को ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की 3 छुट्टियों के बाद इतवार को मामूल की हफ्तावार तातील होगी। पीर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की आम तातील भी ईद की छुट्टियों के साथ जुड़ गई। तमाम सरकारी और निजी इदारे मंगल 24 मार्च को दोबारा खुलेंगे। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी में तेजी। शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर मुसाफिरों का शदीद रश। टिकट का हसूल अब ख्वाब बन गया। सिटी बस टर्मिनल पर टिकटों के लिए तवील कतारें। मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद से इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का इंतजामिया से किरायों पर कंट्रोल और इजाफी बसें चलाने का मुतालबा। ईद जुमे को होगी या हफ्ते को, फैसला आज होगा। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जोनल और मरकजी कमेटियां सर जोड़ेंगी। स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी रोयत हिलाल इजलास में शरीक होंगे। मुल्क भर से चांद की शहादतें इकट्ठी करके हतमी ऐलान किया जाएगा। चांद रात और ईद उल फितर के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इजाफी नफरी तैनात होगी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना था मार्केटों अहम मकामात पर लेडी पुलिस समेत 17,000 से ज्यादा अफसरान एहलकार तैनात होंगे। सूबे भर में 29,000 ईद इज्तिमात के लिए 47,000 से ज्यादा अफसरान एहलकार ड्यूटी देंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, पतंगबाजी की हरगिज़ इजाजत ना दी जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ईद उल फितर की तातीलात की मंजूरी दे दी। अदालतों में 19 मार्च से 21 मार्च तक ईद की छुट्टियां होंगी। जुमेरात, जुमा, हफ्ता को लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम सिविल और सेशन अदालतें बंद रहेंगी। तातीलात का इतलाक प्रिंसिपल सीट लाहौर, तमाम इलाकाई बेंचेज और सूबे भर की अदालतों पर होगा। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने शहर का मौसम बदल दिया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी से मौसम ठंडा हो गया। केनाल रोड, गड़ी शाहू, डेविस रोड, मॉल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट, MAO कॉलेज, सांदा रोड, चिबुर्जी, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 20 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन एक्ट के रूल्स अदालत में पेश कर दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल के लिए अदालत से मोहलत मांगी। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर दलाल देने की हिदायत कर दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं से भी लाइसेंस बनवा सकेंगे। पंजाब भर में लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा। CTO लाहौर अतहर वहीद के मुताबिक वन ऐप इस्तेमाल करने वाले वार्डन को लाइसेंस का इजरा करने की अथॉरिटी दी जाएगी। स्पीकर मलिक अहमद खान से लाहौर में चीन के नए तैनात काउंसल जनरल की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फरोग, CPEC के मंसूबों और नए शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने चीन के नए तैनात होने वाले काउंसल जनरल को मुबारकबाद दी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर बनी लाजवाल रिश्ता है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور میں تعینات چین کے کونسل جنرل کی ملاقات، اسٹریٹجک تعاون اور سی پیک کے مزید فروغ پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور دوستی پر زور۔ وزیر اعلیٰ نے نئے کونسل جنرل کی سفارتی مہارت کو سراہا۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا عرب ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلانے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا، جنگ بندی کے حوالے سے فوری اقدامات اٹھائے جائیں، فلسطین کے معاملے پر بھی ایک واضح اور دو ٹوک لائحہ عمل دینا چاہیے، امن کے قیام کے لیے اور جنگ کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا غیر قانونی کارگو چارجز وصولی پر ایکشن کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں بولے، اضافی چارجز برآمدات کے لیے نقصان دہ ہیں، غیر قانونی وصولیوں پر حکومت مداخلت کرے، اضافی اخراجات عالمی مسابقت کم کر رہے ہیں، برآمدی شعبے کو ریلیف دیا جائے، ایوییشن حکام فوری نوٹس دیں، غیر منصفانہ کارگو چارجز فوری واپس لیے جائیں، برآمد کنندگان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات صہیب احمد برد کی زیر صدارت اجلاس، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ مسعود گنج شکر کے مزار کی بحالی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دربار میں اب تک کی تعمیراتی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ ملک صہیب برد کا کہنا تھا، دربار کی مین بلڈنگ اور احاطے کی بحالی اور تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ پنجاب حکومت دربار پر آنے والے زائرین کو بہتر سہولتیں دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ماہ سیام کے آخری چند دن باقی، مہنگائی مافیا کا راج برقرار، مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروغ۔ پیاز کی سرکاری قیمت 60 روپے فروخت 90 روپے کلو، ٹماٹر کی قیمت 70 روپے فروخت 100 روپے کلو، لہسن 620، ادرک 420، سبز مرچ 160، ٹینڈے 80 روپے کلو فروخت، بینگن 120، بھنڈی 320، شملہ مرچ 160 روپے کلو بک رہی۔ کیلے کی سرکاری قیمت 240 فروخت 280 روپے درجن، کینو کی قیمت 220 روپے فروخت 450 روپے درجن ہو رہے، سیب 520، امرود 280، پپیتا 380 اور خربوزہ 220 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔